नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग अड्डा और मैं हूं स्मृति। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीनों क्रिमिनल लॉ बिल पारित करवा दिए गए हैं। अब कुछ ही दिनों में आईपीसी, सीआरपीसी इतिहास की बातें हो जाएंगी और उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता द्वितीय 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक द्वितीय 2023 ले लेंगे। सरकार का दावा है कि इन बड़े बदलावों की वजह से लोगों को जल्द न्याय मिल पाएगा और गुलामी वाली मानसिकता से भी मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अभी तक तमाम धाराएं आईपीसी और सीआरपीसी के तहत लगाई जाती थी, लेकिन अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में नई पहचान मिल गई है और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। अब सिर्फ नाम ही नहीं बदले, कई तरह के कानून भी बदल चुके हैं। कई में सजा बढ़ाई गई है, कई में घटाई गई है, तो कई नए अपराध भी जोड़ दिए गए। बड़ी बात यह है कि पहली आतंकवाद की परिभाषा भी निर्धारित कर दी गई है। जो भी अगर भारत की एकता, अखंडता को खतरे में डालने का काम करेगा, जो भी सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा, उसे आतंकवादी कृत्य कहा जाएगा। इसी तरह एक बड़ा बदलाव ये भी होने जा रहा है कि अब राजद्रोह नहीं, देशद्रोह माना जाएगा, यानी कि देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। महिलाओं के कई कानून में भी बदलाव देखने को मिल गया है। अगर नाबालिग के साथ रेप किया गया तो सजा सीधे आजीवन कारावास से लेकर डेथ पेनल्टी तक जाएगी। इसी कड़ी में महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर संबंध बनाने की कोशिश को भी बड़ा अपराध माना गया और 10 साल तक की सजा देने की भी बात हुई। इस बार मॉब लिंचिंग को भी पहली बार परिभाषित कर दिया गया है और मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। हमने मॉब लिंचिंग को भी भारतीय न्याय संहिता में जगह दी है। हम पर बहुत आरोप लगते थे, मगर मैं आज बताना चाहता हूं, सबसे कम मॉब लिंचिंग आजादी के बाद कभी हुए हैं तो नरेंद्र मोदी जी के 9.5 साल। फिर भी मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए हमने मृत्युदंड तक की सजा का अमित शाह ने सदन में कहा, हमने बोला था कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति लाएंगे। नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से देश के खिलाफ काम करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। नए आपराधिक कानून लागू होंगे, एफआईआर से लेकर फैसले तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अब तक लागू आपराधिक कानूनों का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को दंडित करना था। मुझे गर्व है कि हमने आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए कानून बनाए। नए आपराधिक कानून आपराधिक न्याय प्रणाली के नए युग की शुरुआत करेंगे। हमारा वादा था मान्यवर इस देश की जनता को कि हम आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे और आतंकवाद की व्याख्या ही नहीं थी। कुछ सांसदों ने, मैं बाद में जवाब देता हूं, कहा है कि यूएपीए में है, मगर जहां उनके प्रभाव वाली सरकारें थी वहां यूएपीए को लगाते नहीं थे। आतंकवादी कृत्य कर 7 गुना की सजा में निकल जाते थे। अब हमने ये मूल कानून के अंदर ही आतंकवाद का जिक्र कर ऐसे लोगों को जेल के बाहर आने का रास्ता लगभग असंभव कर दिया। मुझे मालूम है कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, बताया भी है, मैंने भाषण पढ़े, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। इस देश के कानून में आतंकवाद को रोकने की धारा है और इस सम्मानीय सदन का कोई व्यक्ति उसको मानव अधिकार के नाम से विरोध करे। आतंकवाद ही मानव अधिकार का सबसे बड़ा हनन करता है। जो आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादी कृत्य करता है, जिसका जो विक्टिम होता है, इसके मानव का अधिकार का हनन आतंकवादी कृत्य करने वाला व्यक्ति करता है और उसको कठोर से कठोर सजा मिलती है। और मैं तो आश्चर्यचकित, मैं यहां बैठा होता तो टोकता भी, रोकता भी, प्रयास भी करता कि इसको सदन के रिकॉर्ड का हिस्सा न बनने दिया। आप एक्सपोज हो रहे हो, मगर मैं था नहीं, मैंने पढ़ा। इसका बचाव करते हैं। किस जमाने में जी रहे? अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। आइए जानते हैं बिल पास होने पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। बिलों के पास होने पर पीएम मोदी ने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक है। अब सार्वजनिक सेवा और कल्याण पर केंद्रित कानूनों से एक नए युग की शुरुआत होगी। ये विधेयक संगठित अपराध, आतंकवाद और ऐसे अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हैं जो प्रगति की, हमारी शांतिपूर्ण यात्रा की
जड़ पर हमला करते हैं। इनके माध्यम से हमने देशद्रोह की पुरानी हो चुकी धाराओं को भी अलविदा कह दिया है। पीएम ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का पारित होना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए रिपोर्टिंग अड्डा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।